जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैंने आप उम्मीद कर रहा हूं कि आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो पहली क्लास से देख लिया होगा। आज हम क्लास नंबर इसकी 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने बताया था जो भी ये क्लास होगी आपके एसएससी एग्जाम के लिए तो भाई जरूरी है ही, जो आपका मेंस का पेपर आने वाला है उसके हिसाब से जरूरी है ही। बाकी कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है सभी के लिए जो है ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज तो हमने उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहली क्लास देखी होगी और कैसी वो क्लास लगी आप बताइएगा जरूर। तो आज जो हम करेंगे, आज क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको परमुटेशन जो है वो बताऊंगा परमुटेशन। उसके बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मतलब आपकी जो है कम से कम आपका कॉन्सेप्ट इस 3 वीडियो से हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको अलग से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसको करने से पहले हम क्या कर लेंगे, 3 क्लास के बाद हम प्रोबेबिलिटी आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिना कुछ लेट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लो आपके पास 8 पॉइंट दिया है, ठीक है, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उस क्लास को मैंने यहीं पे एंड किया था, ठीक है। अगर आपको 8 बिंदु है, ये 8 बिंदु कैसे होंगे हमारे पास, मान लो ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। अब नॉन कोलिनियर क्या होगा कि भाई एक प्लेन में नहीं, जैसे अगर मैं 8 बिंदु दूं ना तो ऐसा नहीं कि 8 बिंदु आपको ऐसे दे दूं, इस तरीके से नहीं, ठीक है ना। ये जो है एक कोई यहां पर रहेगा, कोई एक यहां पे, इस तरीके से दिया है मैंने 8 बिंदु को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको 8 पॉइंट दूं, बोलूं आपके पास 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट से मैं आपसे पूछूं कि कितने आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बना सकते हैं। इस 8 पॉइंट से जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बना सकते हैं, इस 8 पॉइंट से आप नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बना सकते हैं बताइए आप। नंबर ऑफ ट्रायंगल तो कहोगे सर 8 पॉइंट है, नंबर ऑफ ट्रायंगल मुझे बनाना, तो कैसे बनाओगे आप। ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम आपको कितने पॉइंट की जरूरत होती है, कितने बिंदु की, कहोगे सर 3 बिंदु की, एक बिंदु यहां पे, एक बिंदु यहां पे, एक बिंदु यहां पे। तो 3 बिंदु को जब मिलाओगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा। आपके पास पॉइंट कितने हैं, 8 पॉइंट है। आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कितने करना, किसके करना है, 3 पॉइंट्स को। तो आप क्या निकालोगे, 8 से 3 की वैल्यू निकालोगे। कैसे करोगे इसको, 3 लिखोगे, 3 के पहले 2 आएगा, 2 के पहले क्या आएगा, 1 तक। मैंने बताया था ना इसको आपको 1 तक ले जाना है। तो सेम काम ऊपर करोगे, 8 लिखोगे, इसके पहले का नंबर 7, इसके पहले का नंबर 6, बस 6 तक स्टॉप करेंगे। क्यों, जितनी बार नीचे टर्म लिखा है उतनी बार आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 कैंसिल हो गया, 7 8 56 आ जाएगा। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे इस पॉइंट से, 56 ट्रायंगल बनेंगे अगर आपको 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं, एक बार आपको कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो इन सब पे क्वेश्चन भी अभी मैं आपको कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अब आप डालिए नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, विकर्ण बोलते हैं। अच्छा एक बार बता देते हैं विकर्ण होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, विकर्ण। तो जिन बच्चों को पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है एक बार आप सुनिए विकर्ण किसको बोलते हैं, डायगोनल किसको बोलते हैं। मान लो हमने एक ये डायग्राम बनाया, सभी को लग रहा चलो ये जो भी आप रेक्टेंगल समझो या स्क्वायर समझो, कोई भी पॉइंट है, कुछ भी समझ लो आप, ठीक है ना। एक डायग्राम बना, इसमें कितने साइड आपको लिखने, 4 साइड दिख रहे हैं। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना, वर्टेक्स बोलते हैं, शीट्स बोलते हैं। इस पॉइंट से जो है ना एक साइड ये बनेगी, एक साइड ये बन रही है। तो इस पॉइंट से जो 2 साइड है ना, इसको छोड़ के बाकी इस पॉइंट को किसी और से मिलाने पे, जैसे मान लो इस पॉइंट से आपका एक साइड ये बन रहा है, एक साइड ये बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी से भी अगर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल बोलेंगे। जैसे यहां से अगर बनाओगे डायगोनल तो इस पॉइंट को छोड़ोगे, इसके बाद किससे मिलेगा ये। तो एक रेक्टेंगल में हमारे पास या स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं, हमारे पास 2 ही होते हैं। अगर तुम यहां से करोगे फिर से बनेगा। जैसे मैं आपके सामने ऐसे बनाया मान लो, ठीक है ना, ओके, इस तरीके से मान लो कुछ बना दिया मैंने। अब मैं पूछूं इसका डायगोनल बनाओ, तो कहोगे सर यहां से अगर उठाएंगे तो इस पॉइंट को नहीं मिलाएंगे, हम सीधा यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां कर सकते हो। यहां से क्या यहां करेंगे, नहीं, यहां से क्या यहां करेंगे, नहीं, ऐसे यहां से क्या करोगे, यहां मिलाओगे, यहां से यहां मिलाओगे। तो ऐसे सभी पॉइंट्स को आपको चेक करना है, तो डायगोनल्स उसको बोलते हैं। उम्मीद करो बस इतना ही समझना है आपको। तो हमें क्या निकालना, विकर्ण की संख्या। तो अगर आपसे साइड पूछे तो साइड में कोई दिक्कत नहीं, साइड तो ये होता है डायगोनल्स आपका ये तिरछी लाइन बोल सकते हो इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे कैसे, जरा देखिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे कैसे,
चलिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि हेक्सागन हेक्सागन हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन में जो है कितने विकर होंगे, कितने डायगोनल्स होंगे, अगर बताना है। कितने डायगोनल्स होंगे। अब हेक्सागन क्या होता है, जैसे हेक्सागन किसको बोलते हैं, जिसमें जो है साइड कितनी होती है, 6 होती है। हेक्सागन किसको बोलते हैं, इसमें साइड कितनी होती है, 6 होती है। तो अगर मैं बात करूं हेक्सागन की, तो इसमें साइड कितनी होती है, 6 होती है। मतलब मैं बोल सकता हूं इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, आपके 6 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, 6 पॉइंट्स होंगे। और मैं पूछूं इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो कि जो डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो डायगोनल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है NC2 माइनस एन होता है, NC2 माइनस एन होता है। जैसे मुझे पता है ना, अगर हमें निकालना होता नंबर ऑफ कितने इससे लाइन सेगमेंट बनेंगे, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अगर मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको सिखाया था, एक बार रुकिएगा यहाँ पे, मैं बताया था अगर आपको लाइन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट निकालना तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, NC2 था ना। इस NC2 के अंदर हमारे पास क्या आता है, इसमें साइड भी आता है, ठीक है, और इसमें क्या आता है हमारे पास, डायगोनल भी आता है, ओके, इसमें साइड भी आता है, इसमें डायगोनल भी आता है। अभी मैंने बताया था अगर आपको मान लो 10 पॉइंट दिया है, 15 पॉइंट दिया, आपसे कुछ भी पूछे लाइन सेगमेंट बताओ कितनी बनेंगे, तो आप NC2 से निकालते थे ना। अब उसमें क्या था, उसमें हमारे पास साइड भी आता था, हमारे पास क्या था, डायगोनल्स भी आता था। एन हमें क्या दिखाता है, नंबर ऑफ साइड, तो मैं साइड को एन लिख दूं, कोई दिक्कत तो वे नहीं सर। अगर मैं पूछूं डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये NC2 माइनस क्या करोगे, एन करोगे। तो देखो इस तरीके से यहां से आया, तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना क्या होता है, NC2 माइनस वन, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे मान लो इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, हेक्सागन में बताओ कितने डायगोनल्स होंगे। तो हेक्सागन में आप समझ में आ गया कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी लोगे आप, 6 लोगे, क्योंकि हेक्सागन में कितनी साइड होते हैं हमारे पास, 6 साइड होते हैं। तो हेक्सागन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी लोगे आप, 6 लोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6C2 माइनस कितना लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, ठीक है ना। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर ये तो आप आराम से हो जाएगा सॉल्व, कैसे, 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे, 6 मल्टीप्लाई 5 करोगे, माइनस 6 करोगे, ये कटेगा इससे, ये कितना आएगा हमारे पास, ये 15 माइनस 6 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा हमारे पास, ये 15 माइनस 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डायगोनल्स इसके निकाल सकते हो, ठीक है। चले आगे बढ़े, तो मतलब यहां पर लिख दो, इसको 9 लिख दो, ठीक है ना। मतलब इसमें कितने डायगोनल्स होंगे, 15 माइनस 6 मतलब कितने होंगे, 9 डायगोनल्स इसके अंदर होंगे। या तो देखो, अब ये तो फॉर्मूला हमने किया, अगर मैं इस फॉर्मूले को और सॉल्व करूं, अगर मैं इस फॉर्मूले को और सॉल्व करूं, जैसे मुझे पता क्या है, NC2 माइनस एन है ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपको, क्योंकि सर ये 2 मल्टीप्लाई 1 तक ले जाएंगे कि नहीं, तो सेम काम एन लिखोगे, इसके पहले का नंबर क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा, माइनस एन करेंगे, माइनस एन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यस सर 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ऊपर क्या आएगा, n माइनस 1, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 2n मिलेगा। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, n कॉमन दिख रहा है, n को बाहर लेके आओगे तो क्या मिलेगा आपके सामने, n माइनस 1 माइनस 2, और कितना होगा हमारे पास, ये डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये हम d निकाल रहे हैं, ठीक है, d। तो अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये n, फिर कितना आएगा, n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। इससे हमें एक चीज समझ में आया कि डायगोनल्स के आप या तो वो फॉर्मूला यूज कर लो, एक बार इसको देखो। अच्छा, मैंने आपसे बोला था ना कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में आप नोट्स भी खुद बनाएंगे, कम से कम इन 3 वीडियो का तो नोट्स आप खुद बनाओगे। इसके बाद जो भी कराएंगे इसकी मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा, पर इसके नोट्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे आप लिखते चलिएगा इसको। तो अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का जो फॉर्मूला मतलब क्या होगा, तो कहोगे सर नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है, देखो ये चैप्टर जो है ना, ये जो टॉपिक है आपका, एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में है ही, बाकी आपसे ऐसे भी पूछता है, ठीक है। जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक है पॉलीगॉन भी करके, पॉलीगॉन तो उसमें भी आता है, तो आप उसमें भी इस तरीके से यूज कर सकते हो उसको। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर इसका या तो फॉर्मूला मैं कर सकता हूं NC2 माइनस एन, या तो ये यूज कर लो, या फिर क्या यूज कर लो, या तो फिर यूज कर लो n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। जैसे देखो ना, मुझे क्या निकाला था हेक्सागन में मैंने आपसे पूछा
कि बताओ हेक्सागन में जो है कितने डायगोनल्स होंगे, तो कहोगे सर हेक्सागन के हिसाब से n की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब इस फॉर्मूले से मैंने आपको करवा दिया, अगर इस फॉर्मूले में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 लिखोगे, n पूरा मैं कर दे रहा हूं आपको, ठीक है, डिवाइड बाई 2 किया, ये कट किया, कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया हमारे पास, ये 9 आ गया। समझ में आया आपको, आ रहा होगा सर। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टर्म होती है, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन, सेप्टागन में n की वैल्यू कितनी होती है, सेप्टागन, तो हिंदी में पढ़ सकते हो, अगर मान लो कंफ्यूज तो आपको पता पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो उसमें लिख के आएगा कि 6 भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है ना, तो समझ लेना सेप्टागन में n की वैल्यू कितनी लोगे आप, 7 लोगे। ऑक्टागन में कितनी लोगे आप, n की वैल्यू कितनी लोगे, 8 लोगे। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि अगर आपको पूछे ऑक्टागन दिया है, ऑक्टागन दिया हुआ है, इस ऑक्टागन में बताओ कितने कितने नंबर ऑफ डायगोनल है, कितने नंबर्स ऑफ डायगोनल्स हैं, ये पता करना। कैसे करोगे जरा इसको बताइए मुझे। चलिए बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर कहोगे सर ऑक्टागन के हिसाब से ना, अगर आप ऑक्टागन की बात कर रहे हैं तो आप क्या करोगे सर, n की वैल्यू क्या लोगे आप, n की वैल्यू क्या लोगे, 8 लोगे। अब आप फ्री हो, किसी भी फॉर्मूले को यूज कर लो। अब मैंने कहा कि भाई इतना मेहनत किया तो इस फॉर्मूले का क्यों ना यूज कर ले, d इक्वल टू क्या यूज कर ले मैं, n मल्टीप्लाई n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्या इसका यूज कर ले, कहोगे जी सर आप यूज कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है, 8 में से 3 कितना बचेगा, 5 बचेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे, ये कट हो गया, कितना आएगा 4, और एक मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो मेरे हिसाब से थोड़ा ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, अब आपको यहां से क्लियर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा फिर से, मैं बताया आपको सबसे पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था, कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो हम आते हैं फिर से कॉम्बिनेशन पे अपने। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने लाया हूं, चाहो तो ये देखो, ये रहा, ये तो हो चुका शायद, ये बताओ, मेरे हिसाब से ये तो हो गया, चलिए करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपके लिए कुछ है नहीं क्वेश्चन, तुरंत कर लोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, बताओ भाई क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ ए डायगोन। क्या बोला, 10 भुजाओं वाली बहुभुज के शीर्षों को मिलाने से कुल कितने विकर्ण मिलते हैं। आपको पता है आपके सिलेबस में बहुभुज भी एक टॉपिक है, ठीक है, मेंसुरेशन में पढ़ाते हैं टीचर, तो ये समझ लो मुझसे भी काम आपका हो जाएगा। तो उसमें भी आपने फॉर्मूला देखा होगा n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, पर वो आया कहां से, वो आया आपका परम्यूटेशन से आया हुआ, ठीक है भाई। अब इसको तो आप होमवर्क कर सकते हो ना, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका कमेंट में प्लीज टाइप करके बताना कितना इसका आंसर होगा। तो भाई यहाँ पे क्या दिया, n की वैल्यू कितनी दिया है, 10 दिया है, n की वैल्यू कितना दिया, 10 दिया है, तो बस इसका आप करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपने आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास आगे जो हमें करना है क्या है। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से, आप सुनते रहेगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, इस तरीके से आप ऐड बनाना। मैं आपसे पूछूं, आप मान लो एक क्लास है, उसमें मान लो 5 जो है, कितने हैं, 5 लड़के हैं, ठीक है ना। अभी आप मेरी लैंग्वेज सुनो, अभी आपको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में मिलेगा, 5 कितने हैं, 5 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, और गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 6 गर्ल्स हैं, ठीक है। 5 लड़के 6 लड़कियां हैं, वो ठीक है ना। आपको सेलेक्ट करना है 2 लोगों को, सेलेक्ट करना है 2%, सेलेक्ट किसको करना है, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं कोई कंडीशन नहीं दे रहा हूं कि आप लड़के सिलेक्ट करो कि लड़कियां सिलेक्ट करो, ठीक है। अब बस आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। मैं आपसे पूछूं, आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, सिलेक्ट करने के तरीके आपके पास कितने होंगे, सिलेक्ट करने के तरीके आपके पास कितने होंगे। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला, 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, 5 लड़के 6 लड़कियां हैं, और मैं आपसे पूछूं आपको सिलेक्ट करना है 2 लोगों को, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। मैंने कोई जेंडर की बात नहीं किया कि आप लड़के सिलेक्ट करो या फिर लड़कियां, आप बताओ नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। अब यहां पे आपको खुद देखो ना, ये आप पहली बात तो दिक्कत ही होती है सर, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है कि कॉम्बिनेशन का है, तो अभी मैं आपको कॉम्बिनेशन ही पढ़ा रहा हूं, तो चलो ये ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा है, ये सेलेक्ट करना, ठीक है, सेलेक्ट देख के जान जाओगे कि सर ये किसका क्वेश्चन हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो, आपके पास है टोटल कितने लोग, 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, तो टोटल है कितने आपके पास, टोटल तो हमारे पास 10 लोग है ना, टोटल हमारे पास 10 लोग हैं। अब आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन के लिए क्या यूज करोगे आप, सी लिखोगे, सी करोगे।
अब सिलेक्शन आपको कितना करना है, इस 10 में से कितने को करना है, सिर्फ 2 लोगों को करना है, मतलब आपको क्या निकालना है, 10C2 ही तो निकालना है, 10C2 तो निकालना है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 9, ये कटेगा 5, तो कितना आएगा 45 तरीके से आप जो है, अब भाई ऐसा सकता है आप जो है दो लड़के सेलेक्ट कर लो या फिर एक लड़का एक लड़की, इस तरीके से आप कैसे भी सिलेक्ट करोगे तो आप जो है आपके पास तरीके कितने हैं, 45 तरीके हैं सिलेक्ट करने का, 5 लड़के और 6 लड़कियों का। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, इसी से आगे फिर मैं भी करते चलूंगा। ठीक है ना, 5 लड़के और 6 लड़कियां हैं। अब एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप देखोगे ना तो आपको एक चीज दिखता है और दिखता है, और ये एंड करके आएगा नाम। ठीक है, और ये एंड करके लिख के आता है। ठीक है, अभी बता रहा हूं क्वेश्चन में, जब आप परमुटेशन या कॉम्बिनेशन क्वेश्चन देखते तो ये और वाला स्टेट लिख के आता है और एंड वाला लिख के आता है। जब और की बात करें, जब आपके सामने और की बात करें तो आप क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे। जब आपके सामने एंड की बात करें तो क्या यूज करोगे, मल्टीप्लाई। अब ये बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को समझने में कि सर और कहां पे यूज होगा, एंड कैसे समझेंगे हम, कैसे लगाएंगे। तो देखो और का यूज कैसे करोगे, जब आप, जैसे मैं आपसे बोलूं ना और का यूज कैसे करोगे, जैसे आप क्या करो, सिलेक्शन जो ले रहे हो, सिलेक्शन, ठीक है ना, अगर जिसका आप सिलेक्शन ले रहे हो ना, सिलेक्शन का प्रोसेस अगर कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया तो किसका यूज करोगे आप, और का यूज करोगे। देख जैसे आप कुछ किसी लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो ना, मैं आपसे बोल रहा हूं 5 लोगों को सिलेक्ट करना, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया पूरे 5 को तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, और यूज करोगे। अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो, ठीक है ना, सिलेक्शन कर रहे हो, पर सिलेक्शन के अलावा आपको लग रहा कि और भी हम तरीके से कर सकते हैं, मतलब अगर प्रोसेस जो है नॉट कंप्लीटेड हो, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस अगर नॉट कंप्लीटेड है तो किसका यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे हम, एंड का यूज करेंगे। अब सुनने वाला ध्यान से, इसका बहुत बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है इसमें और एंड में, पर आप थोड़ी देर ध्यान से देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। और का यूज कब करते हैं, सिलेक्शन अगर होता है, अगर किसी का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन हमारा हो जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस खत्म, यहाँ पे क्या है, प्रोसेस खत्म, लेकिन मुझे पता है कि भाई इसके अलावा और भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, एंड का यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे बोला भाई कितने लड़के थे आपके सामने, 5 लड़के थे, और कितनी लड़कियां थी हमारे पास, 6 गर्ल्स थी। ठीक है, यही क्वेश्चन लेके चल रहा है। पहला मैंने कराया, पहला मैंने बताया था कि अगर आपको किसी 2 को सिलेक्ट करना तो आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक कंडीशन दिया, कंडीशन क्या दिया है कि सिलेक्ट करना है, ध्यान देना, सिलेक्ट किसको करना है, या तो दोनों के दोनों लड़के हों, या फिर क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, लड़कियां, या तो दोनों के दोनों लड़के हो या दोनों के दोनों लड़कियां हो, उनको सिलेक्ट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने पहले से आपको और बोल दिया है, आपको क्या करना है, या तो सिलेक्ट करना है कि 2 लड़के हो या फिर 2 लड़कियां हो। सिलेक्ट तो 2 ही लोगों को करना है, लेकिन करना है क्या, या तो 2 लड़के ही करोगे या फिर 2 लड़कियां ही करोगे। ठीक है ना, अब आप इसको करोगे कैसे, ध्यान से देखो। तो समझो एक काम करो, 2 लड़कों को सिलेक्ट करना है, आपके पास लड़के हैं कितने, कहोगे सर 5 हैं, 5 लिखोगे, तो 5 में से सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, 2 लड़कों को। अब देखोगे बीच में क्या लिखा है, और ध्यान दो, और देखो ध्यान दो, और के लिए क्या यूज करोगे आप, प्लस, तो हम क्या करेंगे अभी, प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा देखो प्लस कैसे किया, ध्यान देना, मुझे कितने को सिलेक्ट करना, 2 ही लोगों को सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर मैं खाली लड़कों को सिलेक्ट करता हूं तो मेरा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, भाई कंप्लीट हो गया, 2 को करना था, लेकिन क्या हुआ, अगर प्रोसेस कंप्लीट होता है तो और आता है। ठीक है ना, और आने पे क्या करोगे, प्लस करोगे। आप कहोगे अगर मैं लड़कियां सिलेक्ट करूंगा तो क्या करोगे आप, 6C2 कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, आंसर जो भी आएगा आप बता सकते हो, सॉल्व कर लोगे ना। चलो कर देते हैं भाई इसको भी, ये 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा, ओके, ये 5 मल्टीप्लाई 4 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 5 आएगा। ठीक है ना, तो काट लो इसको, ये 2 जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 3 जाएगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, सब मिला कितना जाएगा हमारे पास, ये 25 आ जाएगा। समझ में आ रहा चीजें आपको कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन वही था, इसमें क्या बोला, जब सिलेक्शन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम क्या यूज करते हैं, और। इस क्वेश्चन में पहले से बोल दिया था और यूज किया ही है, ठीक है, और तो इसने यूज किया है। आपको सिर्फ 2 ही को करना है ना, अगर आपने 2 लड़के को सिलेक्ट कर लिया तो आप लड़की को सिलेक्ट नहीं करोगे।
तो अगर मैं लड़कों को सिलेक्ट करता हूं तो हमारी सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। पर आपके सामने एक ऑप्शन तो ये भी है, तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, प्लस ऐड किया। अभी सुनते रहो अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या लिखा था, 5 बॉयज हैं एंड 6 गर्ल्स। वही क्वेश्चन लेके चल रहा बस मैं इसको, 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स है, ठीक है। 2% ऑफ डिफरेंट जेंडर, मतलब क्या करना आपको, 2 लोगों को सिलेक्ट करना, लेकिन कैसे होने चाहिए, वो अलग अलग जेंडर के होने चाहिए, अलग अलग। अगर आप लड़का कर रहे हो तो एक लड़की होनी चाहिए, अगर एक लड़की कर रहे हो तो एक लड़का होना चाहिए, इसको करना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे जरा बताइए, इसको अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो कैसे करोगे। देखो सिलेक्ट कितने को करना है, सिर्फ 2 को करना है। सिलेक्ट किसको करना है, आपको 2 को करना है। तो अगर आपने एक बॉयज को सिलेक्ट किया तो क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। भाई अगर आप एक लड़के को सिलेक्ट करते हो, आपको सिलेक्ट कितने को करना है, 2 लोगों को, तो क्या आप एक लड़का फिर कर सकते हो, नहीं, आपको एक लड़की करना पड़ेगा, ठीक है, एक लड़की को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ अगर आपने एक बॉयज को किया है तो क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कहोगे नहीं सर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें सिलेक्ट कितने को करना है, 2 लोगों को करना है। तो अगर आपने एक लड़के को लिया है तो यहाँ पे एंड आएगा कि और आएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखोगे क्या, एंड लिखोगे। अगर आपने एक लड़के को सिलेक्ट कर लिया है तो अगला क्या आएगी, एक लड़की आएगी, ठीक है, 1 गर्ल्स आएगी। समझ में आ चीजें, 1 बॉयज 1 गर्ल्स। अब देखोगे आपने एक बॉयज को सिलेक्ट किया, आपने एक गर्ल्स को सिलेक्ट किया, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो मैंने बना के दे दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, बना के दे दिया था यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या था, स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे और मत कर देना। बच्चे क्या सोचते हैं कि एक या तो एक लड़का या फिर एक लड़की, लेकिन एंड करना, एंड मतलब क्या हो गया कि सिलेक्शन का प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अगर मुझे सिलेक्ट करना है, अब बताओ मुझे, एक लड़के को सिलेक्ट करना है, 1 बॉयज को, टोटल कितने बॉयज हैं, 5 हैं, उसमें मुझे सिलेक्शन किसका करना है, सिर्फ एक का। एंड के लिए किसका यूज करते हैं, कहोगे सर एंड के लिए मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, ठीक है, एंड के लिए किसका यूज करते हैं हम, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। यहीं पे गलती होता है, प्लस कर दोगे, ऑप्शन भी आपको प्लस मिलेगा पर वो गलत होगा, हमारे पास इसमें होता है मल्टीप्लाई में। और 1 गर्ल्स के लिए क्या होगा, 6 लिखोगे, से 1 लिखोगे, समझ में। और ये पता है भाई, मैं आपसे पूछूं NC1 का वैल्यू कितनी होती है, NC1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 5 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं NCN की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है, इसको याद रखे रहना। अब सीधा करो, कितना आएगा ये, 30 आएगा। मतलब 30 तरीके हैं 2 लोगों को सिलेक्ट करने का जो डिफरेंट जेंडर के हो। समझ में आया, चीजें आपको आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार ध्यान से सुनना फिर से। देखो इसमें आप शांति से सुनोगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर होता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा लापरवाही करोगे सब भूल जाओगे। और अगर एक बार समझ में आपको आ गया, फिर आप क्वेश्चन जल्दी बनाना सीख जाओगे। और बच्चे इस चैप्टर से पता नहीं क्यों भागते भी हैं, ठीक है, आप एक बार ध्यान से समझ लोगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और सच बताऊं तो मुझे भी आपको ये पढ़ाने में बड़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि नॉर्मली किसी चैप्टर को पढ़ाने में सही रहता है, पर इस चैप्टर को पढ़ाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। देखो जरा, तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या बोला था आपको, भाई आपके सामने कितने लोग हैं, 5 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं, आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, नंबर ऑफ बेस पूछा था, कोई कंडीशन नहीं दिया था, तो कहोगे सर 10 C2 करके आराम से निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये सिखाया था कि और का यूज कब करते हैं, जब आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। एंड के लिए मल्टीप्लाई यूज करते हैं। एंड का यूज कब होता है, जब सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में था, यहाँ पे 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, या तो दोनों बॉयज हो या फिर दोनों गर्ल्स हो, ठीक है ना। तो अगर आप बॉयज को सिलेक्ट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस वैसे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पर आपके सामने एक ऑप्शन तो ये भी है ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, और यूज करोगे, ना कि एंड यूज करोगे। सॉल्व करने पे आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिसमें एक बॉयज था, 1 गर्ल्स थी। इस तरीके से भी आपको 2 लोगों को सिलेक्ट करना था, पर कैसे, डिफरेंट जेंडर के, तो आप इस तरीके से कर जाओगे, ठीक है ना। समझ में आया आपको, आ रहा होगा शायद। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जरा देखते हैं ध्यान से, इसको करने का ट्राई करो, कि मैंने आपको करवा दिया है। अच्छा इसको रुकिए जरा अभी,
ये क्वेश्चन करिए जरा, ठीक है। देखो जरा, ये उसी का आगे आगे मैं करा रहा हूं उसको, ठीक है, उसी के आगे हम करा रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 5 बॉयज है हमारे पास, 5 बॉयज है हमारे पास और 6 गर्ल्स हैं। 6 क्या है हमारे पास, गर्ल्स हैं। एक कमेटी जो है 4 को सेलेक्ट करना चाहती है, पर कंडीशन क्या दिया है, एट लीस्ट कम से कम एक लड़का होना चाहिए और कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की, मतलब अब देखो एक चीज बताओ, जब भी कभी आप एट लीस्ट देखो, एट मोस्ट देखो, एट लीस्ट का क्या होता है, कम से कम। एट लीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, मतलब कम से कम आपको इतना तो करना ही करना है। कम से कम आपको एक बॉयज को तो सेलेक्ट करना ही करना है, कम से कम। मतलब आप ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते किसी बॉयज को ना लो, कम से कम आप एक तो सेलेक्ट करना है। अधिक से अधिक कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, अधिक से अधिक कुछ भी कर सकते हो। एट मोस्ट मतलब क्या होता है, अगर एट मोस्ट कहीं लिखा हो ना तो अधिक से अधिक आप खाली वही करोगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एट मोस्ट 1 बॉयज, मतलब आप अधिक से अधिक एक ही लड़के को सिलेक्ट करोगे, बाकी और लड़के को सिलेक्ट नहीं करोगे। इस चीज को ध्यान रख के रहना, इस चीज का। अगर आप रीजनिंग में पढ़ेंगे, रीजनिंग में भी चीजें आती है, और मैथ में तो आपको ये बहुत मिलेगा। जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा तो ये इसका नाम जो होता है बहुत डिस्टर्ब करता है पेपर में। तो जब भी आपको एट लिस्ट मिलेगा तो एट लिस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम। एट मोस्ट मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 लड़के हैं। चलो लिखते हैं 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, ठीक है ना, एंड 6 गर्ल्स हैं। लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको 4 लोगों को सिलेक्ट करना, लिख दो भैया कि 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। कंडीशन क्या है, एट लीस्ट, ये मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूं, या तो एक लड़का, मतलब एट लीस्ट और एंड भी लिखा हुआ है, मतलब एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। तो कहोगे सर अगर मान लो सिलेक्ट कितने को करना है आपको, 4 लोगों को। अगर मान लो आपने एक बॉयज को कर लिया सिलेक्शन, एक बॉयज का सिलेक्शन कर लिया, तो क्या आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया? कहोगे नहीं सर, सिलेक्शन के लिए भाई कम से कम मुझे 4 है, 4 चाहिए। अभी तो खाली एक लोगों का सिलेक्शन हो गया है। जब अभी हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या यूज करोगे आप, एंड यूज करोगे। तो मैं एंड को ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, एंड यूज करोगे। अब आपको खाली 4 ही करना। जब आपने एक बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, 4 को करना, तो गर्ल्स कितनी करोगे आप, 3 गर्ल्स करोगे। समझ में आया कि नहीं यार, यहां से काम हो गया आपका। तो मुझे बताओ क्या इसके अलावा और कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता? इसके अलावा क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता? कहोगे सर हो सकता है भाई, क्यों नहीं सकता? तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, और यूज करोगे। क्यों बता रहा हूं मैं, देखना जरा से। अब मैं आपसे क्या बोला, अब मैंने भाई आप एक चीज बताओ ना, कम से कम तो एक बॉय सिलेक्ट करना था ना। तो आप बोल सकते हो अगर मैं सर मैं 2 बॉय सिलेक्ट किया तो मुझे गर्ल्स कितनी करनी पड़ेगी, 2 को। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? कहोगे जी सर एक तरीका और है हमारे पास। क्या तरीका है भाई हमारे पास? अगर मैं 3 बॉयज को सिलेक्ट करूं तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 1 गर्ल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा। इसके अलावा बताओ मुझे कोई और तरीका है? किसी के पास और तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 बॉयज कर दोगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना जरूरी था, मैंडेटरी था हमारे पास, क्योंकि हमें करना कितने लोगों को है, 4 लोगों को करना है। अब आपके सामने ये चीज बना है, इसको आपको सॉल्व करना, आपका आंसर तैयार है। कैसे करोगे, डरना नहीं। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, ये बताओ बॉयज कितने हमारे पास हैं? बॉयज हमारे पास कितने हैं, 5 है। सी लिखोगे, 1 को सिलेक्ट करना है। इसके बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि एंड के लिए क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कियोगे। गर्ल्स कितनी है, 6, लिखा। इन सबको एक साथ बंद करो, इन सबको एक साथ बंद करो। और के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, प्लस लगा लो, ठीक है ना। अब फिर से करो, यहां पे बॉयज कितने हैं, 2, तो क्या करोगे 5 C2। एंड के लिए क्या यूज करोगे, मल्टीप्लाई। गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 6 C2 करोगे। उसके बाद क्या करोगे, और के लिए फिर क्या करोगे आप, प्लस करोगे। ये बताओ हमारे पास क्या नाम है, बॉयज, फिर से यही करोगे आप। देखो हमारे पास जितने ऑप्शन, सारे ऑप्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया था, पर हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था, एक ऑप्शन ये भी था। तो सोच रहे ये दो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कराया था ना, उन सभी को कंबाइन कर दिया इस क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, कहां गया, ठीक है ना। एंड मल्टीप्लाई
6C1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ठीक है ना भाई। ये सॉल्व कर लोगे 5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे, इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप जरा चेक करके बताना इसका आंसर क्या होगा, देखना क्या 310 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया भाई, स्टार्टिंग की क्लास में तो आपको सॉल्व भी करना सिखाया था। तो जिन बच्चों को पता हो रहा होगा कि सर ये तो मुझे पता है, तो भाई अगर पता है तो इसको करके बताइए इसका आंसर क्या है। 310 है क्या, चेक करके देख लेना 310 है कि नहीं है। समझ में आया होगा। अब अगर समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर मान लो नहीं समझ में आया, मैं बोला आपकी क्लास और लूंगा मैं इसकी, तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन का नाम डाल दे रहे हैं हम, क्या नाम डाल दें इसका नाम, चलो डाल दे रहे हैं सर, ऐसे कुछ नाम डाल दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो है डाल दो आप, क्वेश्चन नंबर डाल दो आप 1, चलो ठीक है 1 डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट में टाइप कर देना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में टाइप कर देना क्वेश्चन नंबर 1 सर समझ में अभी नहीं आया, अगली क्लास में फिर मैं इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। पर आपसे रिक्वेस्ट दोबारा आप इसको दोबारा इसको देखना, समझ में जरूर आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े आप आगे, आपको आगे बढ़े, परमिशन है। तो सर ये बताओ, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतना सब क्या, पर एक तरीका जानते और था इसको सॉल्व करने का, मैं चाहूं तो एक तरीके से और कर सकता था इसको सॉल्व, कैसे, ध्यान देना, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा देखो इस तरीके में थोड़ा लेंथी तो होता है, पर आपसे गलत नहीं होगा। एक तरीका और है, उससे भी हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान देना कैसे। ओके देखना जरा, इसको हटा रहे हैं, सुना जरा एक तरीके से कैसे और सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास। देखो हमें सिलेक्ट क्या करना है, देखो हमें सिलेक्ट करने कितने को करना, 4 लोगों को करना, 4 लोगों को करना, 4 लोग करना है ना। उसमें से पक्का एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, ये 100% है, ठीक है ना। तो मैं क्या किया ना, मैं उस सिलेक्शन को हटा दे रहा हूं जिसमें सभी के सभी क्या हैं, बॉयज हों, जिसमें सभी के सभी बॉयज हैं, उस सिलेक्शन को गायब कर दिया। और मैं उस सिलेक्शन को भी गायब कर दिया जिसमें सभी के सभी क्या हो, गर्ल्स हों, ठीक है ना। इनके सिलेक्शन को अगर मैंने गायब कर दूंगा ना, जो टोटल सिलेक्शन में से जो टोटल सिलेक्शन है हमारा, उसमें से अगर मैं इसके और इसके सिलेक्शन को गायब कर दूं ना, तो जो हमारा आंसर मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, एटलीस्ट 1 बॉय एंड एटलीस्ट 1 गर्ल का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आसान तरीका, इससे भी आप जल्दी कर सकते हो। सुनो जरा कैसे, सुनो जरा ध्यान से। तो सर एक चीज बताओ, टोटल कितने लोग हैं, क्योंकि सर 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। सिलेक्शन टोटल में से करना कितने को है, 4 लोगों को करना है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, आप एक काम करो, आपको क्या कर लो कि उसमें से उसको गायब कर दो जिसमें सभी के सभी बॉयज हों, उसमें से उसको गायब कर दो जिसमें सभी सभी क्या है, गर्ल्स हैं। तो 10C4 लिखा, माइनस करोगे, ब्रैकेट लगाया, ध्यान दो इसमें बॉयज कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना। अगर मैं C4 मतलब क्या कर दिया, अगर चारों को सारे बॉयज हैं उसको प्लस गर्ल्स कितनी है, 6C4। देखो ये सारे के सारे बॉयज हैं, सारे के सारे गर्ल्स हैं। अगर मैं इसको हटा दूं तो जो बचेगा उसमें से पक्का जो बनेगा ना, उसमें तो लड़के होंगे, लड़के और लड़कियों का जो ग्रुप बनेगा वो मिक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जी सर अब तो हो जाएगा आराम से। आप बताओ, ये बताओ, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर हो जाएगा कितना, 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना होगा, 10 × 9 × 8 × 7 होगा कि नहीं होगा। ये करो भाई इसको सॉल्व, ये कितना आएगा हमारे पास 4, ये कितना हमारे पास भाई, ये 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। आप करोगे ना, मैं एक चीज सिखाया था आपको, NCR जो होता है, ठीक है, NCR ये वाला NCR NCN-R के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 5C4 पूछूं या 5C1 पूछूं, बात तो सेम ही रहा ना। तो कहोगे सर इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा, प्लस इसको सॉल्व कर लो आप, इसको करने पे कितना आएगा, 4 3 2 1, ये कितना आएगा, 6 5 4 1 2 3, ये आप सभी को सॉल्व करके देख लेना भाई, क्या इसका आंसर 310 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कर लोगे, पूरा भाग तो कर लोगे भाई, मेरे से तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी हो रही है ना आपकी सही से, तो कितना आएगा, 310 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से पूछे ना, एटलीस्ट वाला कहीं पूछे कि एक का कैसे पूछो, तो आप क्या करो, टोटल में से ना उसको हटा लिया करो जिसमें वो सभी एक साथ आ रहे हो, ठीक है, समझ में। अब मान लो यहाँ पे 5 क्या बोल देता है कि आपको 5 लोगों को सिलेक्ट करना, तो कोई दिक्कत नहीं, 10C5 कर देते, यहाँ पे क्या करते 5 क्या नाम है, अगर कितने होते हो, अगर बॉयज 5 होते तो 5C5 कर देते हैं। उस तरीके से आप इसको कर सकते थे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, इसमें और है कि नहीं,
थोड़ा सा हटके है, अभी इसको बताते हैं हम आपको। इसको भी हम थोड़ी देर में बताते हैं आपको। चलिए एक थोड़ा सा रिवीजन और करा दें आपको हम। मैं आपसे बोला क्या है, 5 बॉयज थे एंड 6 गर्ल्स। 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स है, ठीक है ना। 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स है। आपको सिलेक्ट क्या करना है, 4 पर्सन को सिलेक्ट करना है, 4 लोगों को सिलेक्शन करना है, 4 लोगों का सिलेक्शन करना है। कंडीशन देख लो भाई, कंडीशन क्या दिया मैंने, कंडीशन क्या दिया, एट लीस्ट 2 बॉयज, एट लीस्ट कितने लड़के होने चाहिए, 2। अब यहाँ पे देखो कोशिश, अब यहाँ पे ये मत करना कि सर उसमें से घटा दो, वहां पे एक था तो कर सकते थे, यहाँ पे आपको हर केस सोचना पड़ेगा, जितने केस बनेंगे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको फिर। चलिए बताता हूं मैं इसको, पहले सुनो जरा ध्यान से सुनना। 5 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, वही क्वेश्चन चलते आ रहा है। 4 लोगों को सिलेक्ट करना, जिसमें से कम एटलीस्ट लिखा है, कम से कम 2 लड़के होने ही चाहिए। मतलब भाई आपको 4 लोगों को सिलेक्शन करना ही करना है, 4 का सिलेक्शन करना ही करना है। लेकिन जान लो भाई क्या है कि कम से कम, ये कम से कम तो 2 लड़के पक्का चाहिए, हो सकता है चारों को 4 लड़के हों, ठीक है, या फिर 3, लेकिन कम से कम तो 2 होने चाहिए। कम से कम कितने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा कि सर अगर मान लो मैंने 2 लड़के को ले लिया तो क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कहोगे नहीं सर, क्या करोगे फिर, एंड यूज करोगे, एंड। तो 2 लड़के किया तो 2 लड़के लेना पड़ेगा, क्यों, मुझे 4 सेलेक्ट, मतलब 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, कहोगे जी सर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। क्या ऑप्शन हो सकता है, कहोगे सर अगर मैं 3 बॉयज को सिलेक्ट किया तो बताओ, एंड लगाओगे, याद रखना एंड लगाओगे और मत लगाना एंड, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 3 अगर बॉयज लूंगा तो गर्ल्स कितने लोगे, गर्ल्स कितने लेंगे आप, 1 गर्ल्स लेंगे, ठीक है ना। अब सुनने जरा ध्यान से, क्या और कोई केस है, तो जी सर एक केस और है हमारे पास। क्या केस है कि सर हम एक काम कर सकते हैं ना कि सभी के सभी बॉयज ले लें, चारों बॉयज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो ये कंडीशन किस पे लगाया, सिर्फ बॉयज पे लगाया है। क्या आप इसके लिए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे आराम से, कैसे करोगे, 5C2 इसके एंड के लिए मल्टीप्लाई 6C2 ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। एक चीज बताएं, आप लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व करते बच्चे क्या गलती करते हैं ना, ये ब्रैकेट लगाना छोड़ देते हैं। ब्रैकेट अगर आपने लगाना छोड़ा तो फिर खत्म, ठीक है, फिर कहां ढूंढते रहोगे, इसलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है। तो प्लीज ब्रैकेट ये लगा के चलना, ठीक है। चलिए और के लिए क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे, ये कितना होगा 5C3 एंड के लिए मल्टीप्लाई 6C1, ठीक है ना, और के लिए प्लस क्या होगा भाई 5C4, बस काम खत्म, यही तो करना था भाई 5C4। अब इसमें तो कुछ है नहीं। आप बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा इसका, अब सॉल्व करना। मेरे हिसाब से इसका आंसर मैं कहीं देखा था, लिख के लाया हूं भाई, इसमें 215 है, आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद तो कर रहा हूं भाई आप सॉल्व तो कर लोगे, ये सिखाया है पिछली क्लास में, सब कुछ सिखाया आपको मैंने, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप ये कर लोगे, समझ में आपको चीजें आया होगा समझ में। चलिए दे दीजिए। आइए इस क्वेश्चन पे भी आइए। ये देखो, चलो अब लड़के थोड़ा चेंज करते हैं। कितने इसमें कितने बॉयज हैं, 6 बॉयज हैं, कोई बात नहीं लिखती हूं, लिख लो 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज हैं। गर्ल्स कितनी है, 4 गर्ल्स हैं। सिलेक्ट कितने को करना है, 4 लोगों को सिलेक्ट करना है, 4 का सिलेक्शन है, 4 बच्चों का सिलेक्शन है, 4 लोगों का 4 का क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। अच्छा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे बी सिलेक्टेड सच दैट एट लीस्ट 1 बॉय। आ गया, आप तो खुश हो जाओ, एट लीस्ट 1 बॉय। लड़कियों पे कोई स्नेह नहीं बोला कि लड़की को आपको सिलेक्ट करना ही करना है, आपको क्या बोला है, एट लीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक लड़का आना ही चाहिए। कम से कम क्या आना चाहिए आपके सामने, एक लड़का आना ही चाहिए, ठीक है, कम से कम एक लड़का आना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय। तो आप इसको कैसे करोगे, आप अगर मैं आपसे पूछूं एटलीस्ट, ठीक, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय आना ही चाहिए, तो जान तो क्या करोगे, देखो अब आपको पता है सिलेक्शन कितने का करना है, 4 का सिलेक्शन करना है, 4 बॉयज हैं,
सॉरी 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। आपको करना क्या है कि कम से कम एक बॉयज उसमें आना चाहिए, एक बॉयज, 4 का सिलेक्शन करना, ध्यान देना 4 का सिलेक्शन करना, 100% उसमें एक बॉयज आना ही चाहिए, बोल दिया, एक आना चाहिए, 2 भी सकता है, 3 भी सकता है, 4 भी सकता है, प्लस 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, सॉरी भावनाओं भाई गया मैं भी, सिर्फ 4 तक होगा। तो एक चीज बताओ, जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो है ना एक ऐसा ग्रुप मिले जिसमें सभी लड़कियां हो, जिसमें सभी लड़कियां हो ना, कहोगे जी सर, तो क्यों ना मैं टोटल में से, टोटल कितना सिलेक्शन होगा भाई, टोटल 6 4 10 है, 10 में से 4 का सिलेक्शन करना है, क्यों ना मैं टोटल में से जो लड़कियों का सिलेक्शन है, जो जिसमें लड़कियां लगातार 4 बार आ रही हैं, उसको हटा दें, उसमें लड़कियों की संख्या को हटा दूं। कैसे भाई, एक बार बताओ, 10C4 है, अगर मैं 4C4 मतलब लड़कियां कितनी, 4 है ना, उसमें से जिसमें लगातार, जिसमें 10 4 लगातार प्लस आ रही है 4 बार, उनको हटा दूं, मतलब 4C4 में को हटा दूं, तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, वो एटलीस्ट 1 बाय वाला क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं फिर आप पेयर बनाओगे तो भी हो जाएगा, उससे थोड़ा लेंदी होता है, तो मेरे हिसाब से ये होता है, जब भी आपको एटलीस्ट 1 बॉय करके आए ना, तो क्या किया करो, 1 बॉय या फिर 1 गर्ल्स पूछ लेती है आपसे, कुछ भी पूछता, तो टोटल में से क्या किया करो, जो लगातार आते हैं उसको हटा दिया करो। जैसे आप देखोगे लड़कियां जो है, आपको दिखना कि लगातार जिसमें गर्ल्स आ रही है उसको हटा दो, तो क्या करोगे, लड़कियां कितनी है, 4, टोटल 4 है, उसमें से क्या करोगे आप, लगातार जिसमें 4 आ रही है उसको हटा दो, तो 4C4 घटाओगे तो भाई ये बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा हमारे पास, 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना आएगा, 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है, 4 2 जा 8 कैंसिल, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 7 3 21, ये कितना होगा, 1 आ जाएगा, 7 3 21, 210 माइनस 1, तो कितना आएगा भाई हमारे पास, ये 209 आ जाएगा, 209 आ जाएगा। समझ में आ रहा चीजें आपको, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मैंने आपको थोड़ा चीजें सिखा दी आपको, हम जब भी पढ़ेंगे तो पेपर आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को मिला के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर से देखना इस क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था कि इसका आप खुद नोट्स बनाओगे, तो समझ में आएगा। कोई आप लोग करते क्या, पीडीएफ मिल जाए सर, कहीं से कुछ मिल जाए, जब तक खुद लिखोगे तब समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। और मैं स्क्रीन पे से लिख भी रहा हूं, आपको टाइम भी लगा के पढ़ा रहा हूं इसको, कि समझ में आना चाहिए इसको। चलिए सोचो एसी चल रहा है फिर भी मुझे पसीना हो रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही इस चैप्टर को पढ़ाने में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। बस उम्मीद कर रहा है बस आपको समझ में आ जाए, अगर समझ में आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और जिन बच्चों का मेंस का है, तो आप अगर और भी कुछ आपको चाहिए तो आप एक बार हमारे सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपका कोई मेंस का जो है कोई क्रैश कोर्स करके उस तरीके से, जिससे आपका सारा रिविजन इसमें हो जाए, ठीक है। बाकी जो मैंने प्रॉमिस आपसे किया था कि मेंस का जो मैथ्स का टॉपिक है वो मैं आपको यूट्यूब पे पूरा करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए भाई, ये सब करवा दिया है, भूल तो नहीं कहना इसको, काम दिया आपका, गृह कार्य है ये आपका, करके आए हुए। ये बताओ बहुत पार्टी वार्टी किए थे, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, हैंडशेक करना है। हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों को, भाई 10 लोग हैं, हैंडशेक करने के लिए कितने को लोगों की जरूरत चाहिए, कितना कॉम्बिनेशन करोगे भाई। हैंडशेक करने के लिए 2 की जरूरत चाहिए ना, तो 10C2 की जो वैल्यू पूछा है आपसे, 10C2 की वैल्यू पूछा, क्या नहीं कर पाओगे इसको, बोल रहा पार्टी में बताओ कितने लोग मिलेंगे। रिवाइज कर लिया होगा आपने इस टाइप से क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। ये तो करवा दिया मैंने, ठीक है ना, ये करवा दिया मैंने आपको, ये भी हो गया आपको। अच्छा तो शुरुआत करिए, अब डालिए परमुटेशन। अब क्या डालेंगे आप, परमुटेशन। तो चैप्टर का नाम डालिए आप परमुटेशन, ठीक है। मैंने उल्टा पढ़ा है, पहले मैं आपको थोड़ा टफ पढ़ा दिया, कॉम्बिनेशन पहले पढ़ा दिया आपको। एक चीज मैंने बताया था आपको कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या होता है। कॉम्बिनेशन किसकी बात करता है, सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। परमुटेशन किसकी बात करता है, आपका सिलेक्शन के साथ साथ आपका अरेंजमेंट की बात करता है। तो अब डालिए आप परमुटेशन, परमुटेशन हिंदी में क्या बोलोगे इसको, क्रमचय, ठीक है ना। हमने संचय पढ़ लिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रमचय, क्रमचय। क्रमचय, ठीक है ना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने कि अरेंजमेंट करना। इसमें आप क्या सकना भाई, सिलेक्शन तो करोगे,
लेकिन सिलेक्शन करने के बाद क्या करोगे आप, अरेंज करोगे। सिलेक्शन क्या करोगे, अरेंज कर लोगे। जैसे आपने कहीं कुछ हुआ, किताब उताब लेके आए, उठा लिया, आपने सिलेक्शन कर तो लिया, लेकिन जब आप उसको अरेंज करोगे तो क्या होता है, वो अरेंजमेंट की बात करते हैं। चलिए, जैसे मैं आपसे बोलूं, अच्छा इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको फैक्टोरियल बता दूं, फिर इसमें आगे बढ़े, क्योंकि फैक्टोरियल वैसे मैंने स्टार्टिंग की क्लास में कुछ चीजें सिखाई हुई थी, क्योंकि फैक्टोरियल जो होता, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं 1 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 फैक्टोरियल भाई कितना होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2, पीछे कैसे जाओ, पीछे तक जाना, कहां तक, 1 तक जाना, तो 2 लिखोगे, इसके पहले क्या आएगा 1, स्टॉप करोगे तो गुणा करने पे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल कितना होता है दोस्तों, तो कौन सा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, पीछे तक जाओगे तो कितना आएगा, ये 6 होता है, ठीक है ना। तो देखो कुछ फैक्टोरियल याद कर लो आप, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद कर लो, अभी समझ में आ रहा क्यों मैं बोल रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा कि नहीं आएगा, कहोगे जी सर, तो कितना होगा, ये 24 आएगा। ये कितना आएगा हमारे पास, ये 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 फैक्टोरियल हमारे पास कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 120 आ जाएगा, ठीक है ना। और एक और याद कर लो आप, 6 फैक्टोरियल भी याद कर लो। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा, ये 720 आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू याद कर लो। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 फैक्टोरियल कितना होता है, कहोगे सर कितना होता है, 120, अभी समझ में आएगा क्यों। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720, ठीक है। अब 7 फैक्टोरियल पूछेगा तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कोशिश करो यहां तक याद करो, और एक नोट डाल के लिख लेना। बाकी इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। 0 फैक्टोरियल जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बाद में प्रूफ कर देंगे कैसे 1 होता है। अभी लिख लो कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, ये 1 होता है, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, इसको 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। चले, समझ में आई चीज आपको। तो अरे हमने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल कुछ दिया है, तो कोशिश करो जैसे 6 फैक्टोरियल याद करो, 720 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, ये 120 होता है, ठीक है, 120 होता है, ठीक है, 120 होता है। ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम विकास है, ओके, मान लीजिए किसी का नाम, हम याद रखना, आप हेडिंग डाल देना। हेडिंग क्या डालोगे आप, परमुटेशन डालोगे, ठीक है। किसी का नाम विकास है, किसी का नाम क्या है, विकास है। तो जो विकास के जो लेटर है ना, मैं बोलूं जिसका अल्फाबेट के हैं, इसको मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूं। तो देखो कि विकास जो है इसमें कितने अल्फाबेट, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। मैं बोलूं जो विकास के अल्फाबेट है ना, इसको इसमें जो है अरेंज करना है। यहाँ पे 5 खाली जगह है, आपको कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर मैं बात करता हूं, एक को अगर मैं पहले रख दिया यहाँ पे, अब देखो अगर मान लो ए को पहले रखा तो कहोगे सर ए के पास कितना ऑप्शन है, ए के पास कितना ऑप्शन है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे, यहाँ पे, तो ए के पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। ए का कहानी खत्म। ए के पास कितना ऑप्शन है हमारे पास है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। ए के हमारे पास कितना ऑप्शन है, हमारे पास ए के पास 5 ऑप्शन है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर बात करता हूं मैं, चलो किसी को भी मान लो के ले लिया। अब भाई के के पास कितना ऑप्शन है, के कहो सर 1 2 3, के पास कितना ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन है कि नहीं है, 4 ऑप्शन है। अब मान लो बी की बात करूं, बी के पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है भाई। आई के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होगा। और एस की तो मजबूरी हो गई, चलो एस की मजबूरी क्या होगी भाई, तो आखिरी में ही आएगा 1 पे। तो मैं आपसे बोलूं विकास को जो है, जो विकास नाम का लेटर है, विकास जो है, अगर मैं इसके अल्फाबेट को अरेंज करूं तो आप कैसे अरेंज करोगे, कैसे अरेंज करोगे ये। अब ये होता क्या, देखो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 120। मतलब 120 तरीके हैं आपको इसको अरेंज करने के लिए। अरेंजमेंट इसका 120 तरीके से हो सकता है, ठीक है भाई। ये बताओ यहाँ पे भी सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं बैठ सकता है। मतलब एक बार यहाँ पे बैठा दिया, फिर एक बार यहाँ पे बैठा दिया, तो ऐसे 120 तरीके हैं इसके लेटर को करने में, ठीक है ना। देखो सिलेक्शन में, कॉम्बिनेशन में कहते हैं हम सेलेक्ट करते थे, सेलेक्ट, जहां पे हमें सिलेक्शन के साथ साथ हमने विकास नाम के वर्ड को पकड़ लिया। अब इसको हम अरेंज करना है, अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 120 तरीके से इसको हम अरेंज
कर सकते हैं। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल और सुन लीजिए जरा ध्यान से। मान लो, चलो ये ले लो, मान लो 1 2 3 4 5, मतलब 5 जो है आपके पास, 5 1 6 ले लो, ठीक है ना, 6 नंबर है। मैं बोलूं 6 को जो है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये 6 का अरेंज करने का तरीका क्या है? तो मान लो अगर पहले पोजीशन पे 2 को बैठा दिया, 2 अगर मान लो पहले पोजीशन पे 2 आ गया, ठीक है ना, तो भाई 2 यहां पे भी सकता है। 2 के पास ऑप्शन कितने थे? 6 थे कि नहीं थे? भाई मैंने 2 यहां पे बैठा दिया। अगला जो 3 आएगा इसके लिए ऑप्शन कितने रहेंगे भाई? 1 2 3 4 5, 5 होंगे। तो अगला जो नंबर आएगा 4, इसके लिए भाई 4 ऑप्शन होंगे। मान लो 5 है इसके लिए, मान लो 1 आया इसके लिए कितने होंगे? 5 सॉरी 3 होंगे, 3 होंगे। मान लो फिर 5 आएगा तो इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे? 2 होंगे। 6 आएगा इसके लिए ऑप्शन कितने होंगे? 1 आएंगे। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, अगर आपको इसको अरेंज करना है, 6 नंबर की संख्या बनानी है इस तरीके से, तो कितने तरीके होंगे इसमें? 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। एकदम इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, मोस्टली कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, तो ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा बहुत कहीं भी देखोगे तो आपको यूट्यूब पे भी कहीं भी आपको सबसे पहले यही सिखाया गया होगा कि कैसे। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दिया है कि पहले पे ही आना चाहिए, दूसरे पे आना चाहिए। तो अब बिना कुछ लेट किए हम कुछ क्वेश्चन के हिसाब से इसको करते हैं। देखो जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज, क्या बोला? कितने तरीके से, कितने तरीके से जो है लेटर को अरेंज कर सकते हैं। क्या इसमें कोई कंडीशन दिया? खाली बोला कितने तरीके से हम जो अल्फा जो लेटर है ना उसको अरेंज कर सकते हैं, बस खाली ये लिखा हुआ है। तो कोई टेंशन नहीं भाई। पहले क्या लिखा? दिल्ली। एक मिनट रुकना जरा, तो सही है, ठीक है। पहले दिल्ली लिखा है, दिल्ली लिखा, ठीक है, दिल्ली दिल्ली जो भी बोल दो। तो दिल्ली की बात अगर हम करते हैं, दिल्ली DELHI दिल्ली, ओके। 1 2 3 4 5, 5, ठीक है ना। डी के पास कितने ऑप्शन? 5 ऑप्शन। ए के पास 4 ऑप्शन, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1। कोई टेंशन नहीं। तो इसके पास तरीके कितने होंगे? क्योंकि सर ये 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा? ये 120 तरीके से हो सकता है। समझ में? अरेंज इस तरीके से हो सकता है। ध्यान से समझना, मैं बोला जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको दोनों के मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान देना। 120 तरीके से हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या था? एप्पल लिखा हुआ, एप्पल एप्पल एप्पल। कोई टेंशन नहीं यार, एप्पल। भाई एक बताओ, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 को हम, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 को 5 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखोगे एप्पल में कितने लेटर कहोगे? सिर्फ 5 है। तो एप्पल को भी 5 एप्पल को भी हम 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं। लेकिन जानते हो क्या यहाँ पे हो गया? यहाँ पे पी दो बार आ रहा है, तो हो सकता है इस पी को पहले लिख दिया, इस पी को बाद में लिख दिया। तो पी को भी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लो अल्फाबेट रिपीट होता है ना, तो जो रिपीट होता है उसको नीचे डाल दोगे, ओके। अब बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को काट देते हैं। भैया ऐसा नहीं करता है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल नहीं करता है, उसको सॉल्व कर लेना। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5। अब अच्छा देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर वैल्यू याद किए रहोगे ना तो कितना आसान है यार। अगर वैल्यू याद किए रहोगे, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। ये कितना होता है? 2 होता है। काटो कितना आएगा? 60 आ गया। तो एप्पल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम? 60 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है? लीडर 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 लीडर, और गलती बार बार होती। लीडर में कितने लीटर है भाई? इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल करोगे। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? कहोगे जी सर ई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो कोई नहीं, 2 फैक्टोरियल कर दो। ये कितना होता है? 720 होता है। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 360 आएगा। पहले 720 होता है, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा हमारे पास? ये 360 आ जाएगा। कितना आएगा हमारे पास? ये 360 आ जाएगा। समझ में आपको आया है कि नहीं आया? अगला क्या है? डॉटर। डॉटर को भी तो अरेंज कर सकते हो। डॉटर को अरेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जी सर इसको भी कर सकते हैं, डॉटर को भी अरेंज हम कर सकते हैं। तो अरे तो डॉटर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल करोगे। डिवाइड किससे करोगे आप? डिवाइड कर देना आप इससे, बस डिवाइड करो, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो भैया मेरा नाम भी कर लो। तो जिनको अभी तक मेरा नाम पता नहीं है तो आप पता कर लो, मेरा नाम शुभम है। अब मेरे नाम को बताओ कैसे आप करोगे अरेंज। तो कितने लेटर है मेरे अंदर, मतलब कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो ये मेरे नाम को तुम करके बताना, चलो सही करना, गलत मत कर देना यार, बेइज्जती मत करो जरा मेरी, ओके। तो इसका कितना होता है हमारे पास? ये क्या नाम, इसको अरेंज करोगे। समझ में आया चीजें आपको? तो अभी आ रहने देते इतना,
ओके, बहुत बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं, जिससे आप आराम से देखिएगा। अगली क्लास होगी, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको करके आना, तो जितना मैंने आज आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से कर लेना आप। अगली क्लास हम आपको यहीं से स्टार्ट मिलेगी, अगली क्लास आपको यहीं से शुरुआत मिलेगी। तो आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करिएगा। क्लास प्लीज कैसी लग रही बताइएगा, बहुत मेहनत करना पड़ा इसको पुराने में मुझे, ठीक है ना, पर मैंने बोला है तो मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको करा दूंगा सारे, और एक बार ये टॉपिक हो जाएगा तो जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को भी मैं आपको करवा दूंगा। इसी अप्रोच से बहुत आराम से आपका हो जाएगा क्वेश्चन सारे। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर मीन मीडियन मोड वाले सारे क्वेश्चन में करा, मतलब वीडियो आ जाएगी उसकी भी सारी आपकी। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, मेहनत लगती है, आप प्लीज वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है, कहना ना पड़े बार बार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो चैनल को। और अपने दोस्तों को बताओ, जिसका भी जो भी तैयारी करना चाहता है आप हमारे यहाँ फोक्स में जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को हैप्पी दिवाली, ठीक है ना, एंजॉय करिए आप सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले क्लास में, ओके। तो सभी को नमस्कार।